जो राकेश सिंह है वो भी हमारे संवाददाता के साथ बने हुए हैं ब्रिजेश पाठक के साथ। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आखिरकार ताज किसे मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगी सरकार में वरिष्ठ मंत्री ब्रिजेश पाठक जी हैं, जो कि लखनऊ से जो हैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खुश नजर आ रहे हैं। क्या ब्रिजेश जी? बहुत बहुत आभार आपका। उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकार बन रही है। और कल जब रुझान हमने टेलीविज़न चैनलों पे देखे तो ये मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थीं उन पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके, पार्टी लाइन को तोड़ करके कमल का बटन दबाया है। और विशेष बात इन चुनाव में रही, जो माताएं बहनें थीं उनको महसूस हुआ कि मुसीबत में, दुख में, सुख में यदि कोई हमारे साथ खड़ा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कोरोना महामारी के दौरान सभी बहनों के खाते में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया, उनके जनधन खातों में पैसे ट्रांसफर किया। यही विपक्ष था, जनधन खातों का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन मोदी जी ने मुसीबत में उनके साथ खड़े हुए, उनको महीने में 2 बार राशन उपलब्ध कराया। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में 100% लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, वैक्सीनेट हो चुके हैं लोग। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसा अभिभावक हम सबको मिला है जो हमारे सुख दुख में रहता है और हमें जीवन जीने लायक सारी वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है। लोगों को पक्का मकान मिला है, गैस कनेक्शन मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, महीने में 2 बार राशन मिला है, शौचालय मिला है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला। सैकड़ों योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की हैं प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए। ब्रिजेश जी, अखिलेश जी तो अब ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग या विपक्षी दल जिस स्टेट में भी चुनाव हारते हैं ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि सपा जब चुनाव हारेगी ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ेगी, अपनी फेस सेविंग करेगी। इनको अपने दामन में झांकना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने पहले नारा दिया कि ये नई सपा है, नई हवा है, लेकिन जब प्रथम सूची इनकी आई प्रत्याशियों की, उसमें गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इवन रेप के गंभीर आरोपी नाहिद हसन जैसे लोग दंगाई। और तो हद तब हो गई जब ददुआ जैसे जो दुर्दांत दस्यु हैं, पूरी दुनिया जिनको जानती है, जिन्होंने हजारों हत्याएं की, पुलिस को मारा, उन्होंने कई बार पुलिस पर हमले किए, पुलिस वालों की हत्या हुई, अधिकारियों की हत्याएं हुई। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम, उनके परिवार को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। उसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने कानून व्यवस्था के नाम पर गरीब कल्याण योजनाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया और कमल के चिन्ह को दबाने का काम किया। प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बन रही है। लेकिन ब्रिजेश जी, अखिलेश लगातार ये कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाना है, तो उनको लगता है कि वो सत्ता में नहीं आए तो प्रजातंत्र नहीं रहेगा, जबकि सच्चाई उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। केवल एक परिवार को सत्ता में रहना, एक परिवार के लिए लूट खसोट करना, केवल अपने संसाधनों को मजबूत करना, उत्तर प्रदेश की जनता को अपने हाल पर छोड़ देना। दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर घर भेज करके गरीब कल्याण की योजनाएं लागू कराई, उनको लाभान्वित किया। कोरोना महामारी के दौरान हम लोग उनके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। एक सबसे खास बात इन चुनाव में रही, जिसके वजह से हम सबको चुनाव में काम करने का बहुत सुखद अनुभव हुआ, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान कोई भी पार्टी का वर्कर सड़क पर नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर निकल करके मदद कर रहे थे और सर्वाधिक विधायक और मिनिस्टर्स भारतीय जनता पार्टी के ही उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी से काल कलवित हुए। तो लोगों ने महसूस किया कि भाजपा ही उनके दुख में खड़ी हो सकती है, भाजपा ही उनकी मुसीबत में साथ दे सकती है। आदरणीय खाने का काम किया, आज उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। एक गरीब को भी पक्का मकान मिल पाएगा, ऐसा सपना साकार आदरणीय मोदी जी ने किया है और कोई नहीं कर पाए। इसलिए लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को एग्जिट पोल में जिस तरह से बीजेपी को दिखाया गया है, क्या ब्रिजेश जी को लगता है? ब्रिजेश जी, एग्जिट पोल को लेकर आप देखिए, एग्जिट पोल अभी आप देख रहे हैं प्रारंभिक रुझान है। जब परिणाम आएगा तो हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। आंकड़े क्या होंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तय है कि लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है बीजेपी को। साफ तौर पे सुना ब्रिजेश पाठक जी का। उनका कहना है कि जिस तरह से जो मोदी सरकार और योगी सरकार की उपलब्धियां हैं, उसके बलबूते उन्हें एक बार फिर जो है जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इंतजार आपको 10 मार्च तक करना पड़ेगा, जब जो अंतिम परिणाम आएंगे। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।